YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 19 जब मैं पढ़ता था, हिंदी सप्ताह 26 दिवस 2 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और मेरे साथ शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। कुछ मौखिक चर्चा के बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर आप स्कूल में अपने शिक्षक के साथ या अपने दोस्तों के साथ चर्चा अवश्य करें। उसके बाद आता है पठन बोध, सप्ताह 26 के दिवस 1। इससे पहले का जो वीडियो आपने देखा है उसमें दिवस 1 है, या आप भी दिवस 1 में अपनी अभ्यास पुस्तिका में देखें, उसको पढ़ना है तुम्हें। महात्मा गांधी जी का से लेकर झूठ नहीं बोला तक, मतलब पूरा का पूरा ही पढ़ना है। अब उसमें से अंतिम 5 पंक्तियां आपको लिखनी है, ठीक है। लास्ट की 5 लाइनें आप देख करके उनमें वहां से आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, व्यायाम की अनिवार्यता से बचने के लिए गांधी जी ने क्या किया? उसी पठन बोध में आपको लिखा दिखेगा कि व्यायाम की अनिवार्यता से बचने के लिए उन्होंने हेड मास्टर को प्रार्थना पत्र लिखकर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं व्यायाम के लिए नहीं आ सकता हूं। प्रश्न क्रमांक 3, गांधी जी पर किसका प्रभाव पड़ा? तो गांधी जी पर राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार नाटक का प्रभाव पड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्यों को सही क्रम में जमा कर पुनः लिखिए। बने न सत्यवादी सभी हरिश्चंद्र क्यों तरह की, ये वाक्य के शब्दों को उलट पुलट कर दिया गया है। तो अगर आप पठन बोध को सही से पढ़ोगे जो दिवस 1 में दिया गया है, तो ऐसा का ऐसा ही वाक्य आपको वहां लिखा दिख जाएगा, सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। वाक्य नंबर 2, लाभकारी घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। तो इस वाक्य को सही लिखेंगे तो सबसे पहले लिखें घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तीसरा, इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। इस तरीके से आप वाक्यों को सही क्रम में जमा कर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, वाक्यांश के लिए एक शब्द की जोड़ी बनाइए। जिसका कोई न हो उसको हम बोलते हैं अनाथ, तो इसकी जोड़ी आप अनाथ से मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से जिसे सत्य प्यारा हो उसको बोलते हैं सत्य प्रिय, तो इसकी जोड़ी आप सत्य प्रिय से मिला देंगे इस तरीके से। सत्य के लिए आग्रह उसको कहा जाता है सत्याग्रह, तो इसकी जोड़ी इससे मिला दीजिए आप, ये लिखा है सत्याग्रह। और जो अंतिम बच गया है, जिसके हृदय में दया न हो उसको बोलेंगे निर्दय, निर्दय से उसकी जोड़ी मिला दीजिए। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूं। कौन सी भूल है? पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं। उनको, गांधी जी को बचपन में लगता था, उनकी राइटिंग बहुत खराब थी, उनको लगता था कि पढ़ाई में अच्छे अक्षर हों इससे कुछ नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर, आगे चलकर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि दूसरे कैसे लिख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मोती जैसे अक्षर लिख रहे हैं। मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी। अगर आपकी राइटिंग खराब है तो इससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि आपकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पक्के घड़े पर कहीं मिट्टी बढ़ सकती है। देखो, बाद में बड़े होकर राइटिंग नहीं सुधरती है, जो राइटिंग सुधारनी है कक्षा 5 तक सुधार लो, ठीक है।
चलिए, मौखिक प्रश्न है। यहाँ लेखक से क्या भूल हो गई? उनसे भूल हो गई थी कि पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं है, यही उनसे भूल हुई थी। लेखक ने सैर करने की आदत क्यों डाली? तो ये लिखा है क्योंकि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, इसलिए लेखक ने सुबह घूमने की आदत डाली। अगला स्वतंत्र अभ्यास है। सुबह घूमने के कोई 2 लाभ लिखिए। तो अपने मन से लिख सकते हैं आप। एक तो शरीर मजबूत होता है, दूसरा सुबह घूमने से हम बीमार कम पड़ते हैं, तीसरा पढ़ाई में अच्छा मन ध्यान लगता है। स्वतंत्र पठन है आपके लिए। सभी से आग्रह है, पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त करें, घर से थैला लाएं, कागज से बने लिफाफे, दोने, पत्तल, गिलास, कप का उपयोग करें। ये जानकारी किसके द्वारा प्रकाशित करवाई गई है? नगर पालिका पिपरिया के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 1, यह आग्रह कौन कर रहा है? तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, नगर पालिका पिपरिया। प्रश्न क्रमांक 2, घर से क्या लाने का आग्रह किया गया है? तो साफ साफ लिखा है इसमें कि घर से क्या लाना है? घर से थैला लाने का आग्रह किया गया है। ये लिखा है घर से थैला लाएं, ठीक है। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आगे देखते आगे क्या है। पर्यावरण को किससे मुक्त रखना है? तो ये लिखा गया है पर्यावरण को प्लास्टिक से मुक्त रखना है, ठीक। तो लिख दीजिए आप यहाँ पर, पर्यावरण को प्लास्टिक से मुक्त रखना है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा सप्ताह 26 का दिवस 2। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले या किस गांव से देख रहे हैं, अपने नाम के साथ अवश्य कमेंट करें। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।